अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते आप पर हमलावर क्यों होते हैं। कुत्ते अक्सर लोगों पर भौंकते क्यों और उन पर हमलावर क्यों होते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं एक छोटा सा आपको जो है वो वाक़या सुनाऊंगा। एक आलिम दीन कहते हैं कि मैं एक मदरसे में अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गया। वो मदरसा शहर से थोड़ा सा दूर था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने रात वहाँ गुजारी। तो सुबह मैं तकरीबन असर के वक्त, असर का दिन भी असर तक का टाइम गुज़रा, तो असर के बाद मैं चहलकदमी के लिए बाहर निकला। चहलकदमी के लिए थोड़ा सा बाहर निकला तो रास्ता चूँकि थोड़ा सा वीरान था, तो वो जाते जाते मैं थोड़ा सा दूर निकल गया तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे कुत्ते एक जगह पर जमा हैं। कहते जब उन्होंने मुझे दूर से देखा तो वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए और जैसे वो भौंकने के लिए आँखें बड़ी बड़ी करने लगे, फाड़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता घुराते वो मेरी तरफ आने लगे और बाकायदा भौंककर हमला आवर हो गए। कहते पहले मैंने आवाज़ें कसी लेकिन उसे फ़र्क ना पड़ा, तो फिर मैंने पत्थर उठा कर उनकी तरफ मारे और मैं वहाँ से जान बचा के वापस मदरसे में वापस आया। कहते मैंने सारा वाक़या अपने वहाँ पर जो मुंतज़िम थे उनको सुनाया कि इस तरह मैं बाहर गया तो मुझे कुत्तों ने घेर लिया और वो आलमोस्ट मेरे ऊपर हमला आवर थे। तो कहते कल आप हमारे साथ जाइएगा तो देखिएगा आपको कुत्ते कुछ नहीं कहेंगे। कहते मैं हैरान हुआ, लेकिन चौका उन्होंने इत्मीनान दिलाया तो हम सो गए। फिर उसी रूटीन में असर के बाद जब हम दोबारा उस रास्ते से गुज़रे तो हमने देखा कि वहाँ पर कुत्ते खड़े हैं, लेकिन उन्होंने हमें दूर से देखा और वो अपने मशागल में फिर दोबारा लग गए। हम वहाँ से गुज़रे और गुज़र कर वापस आए, तब भी वो वहीं थे, लेकिन किसी कुत्ते ने हमारी तरफ आने की जुर्रत भी नहीं की। कहते उसकी वजह ये थी कि जो कारी साहब थे, जो साथ वाले जो मुफ्ती साहब थे, उनके हाथ में एक बड़ी सारी डांग थी, एक बड़ा सारा सोटा था। तो उन्होंने यूं उसको नीचे मारते हुए कहा कि ये हज़रत साहब, ये लाठी की बरकत है। इस लाठी की बरकत से ये कुत्ते नहीं भौंके हैं और ना ही हमलावर हैं। कहते कुत्ता आप पर तब भौंकता है जब वो आपको कमज़ोर फील करता है। जैसे ही वो महसूस करेगा कि अगला बंदा कमज़ोर है तो वो उन पर हमलावर होते हैं। कभी कोई कुत्ता शेर पर हमलावर नहीं होता, कभी कोई कुत्ता ऐसे बंदे पर हमलावर नहीं होता जिसके हाथ में लाठी होती है। तो कहते ये लाठी की बरकत है। तो दोस्तों, हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे सर्कल में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उन लोगों के साथ बिल्कुल आवाज़ ऊंची से बात नहीं करते हैं जिनके हाथों में लाठी होती है। और वो शरीफ लोग जो कि किसी किस्म का जो है रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते या ख़ामोशी से ये शराफत का लिबादे में होते हैं, शर्म और लिहाज का रास्ता इख्तियार करते हैं, उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। असल में वो जो जिनके हाथ में लाठी होती है उनके लिए वो कमज़ोर होते हैं और जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए वो बहादुर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इसको कौमी सतह पर लेके जाएं तो इसी लाठी की ज़रूरत हमारे पाकिस्तान को भी है। एक लाठी हमारे पाकिस्तान के झंडे में भी है और वो लाठी इतनी मज़बूत होनी चाहिए, जितनी वो लाठी मज़बूत होगी हमारा पाकिस्तान का झंडा भी शान और शौकत से लहराता रहेगा। मेरे कहने का मकसद है कि कुछ नाम नहाद बिकाऊ सहाफ़ी और कुछ सोशलिस्ट और कुछ जो है वो जिसको कहते हैं मोमबत्ती माफिया जो है, जो कि दूसरी एजेंसियों, बाहर की एजेंसियों से पैसे लेते हैं और उनके मकासद के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान की सालमियत और आर्म्ड फोर्सेस पर भौंकने का उन्होंने ठेका लिया होता है। जब मैं स्पेसिफ़िकली जब किसी सहाफ़ी का नाम लूँगा तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक बंदा क्लिक कर गया होगा और आप, मुझे पता है आपके दिमाग में वो बंदा क्लिक कर गया हुआ है। तो ऐसे लोग जो कि आर्म्ड फोर्सेस पर भौंकते हैं, वो आर्म्ड फोर्सेस जो सरहदों पर जागती हैं और हमारे बच्चे, हम और हमारे बच्चे और हमारी आने वाली नस्लें महफूज अंदाज में सोते हैं, ये वो आर्म्ड फोर्सेस हैं जिनके इर्द गिर्द अफ़गानिस्तान है जो कि हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं है। दोस्तों, हमारे साथ ईरान है जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है, वो इंडिया की सुनता है। उसके साथ हमारे साथ इंडिया है, उसके साथ हमारे साथ जो है वो इसराइल की जो है वो मोसाद है। उसके बाद हमारे साथ CIA है जो कि हमें टारगेट कर रही है। उसके बाद तालिबान के बेतहाशा ग्रुप्स हैं। इस सब के बावजूद
इन सब के बावजूद अल्लाह ने पाकिस्तान की सालमियत रखी हुई है और पाकिस्तान को खड़ा रखा है। और इसकी वाहिद और स्ट्रॉन्गली जो मेन वजह है वो यही है कि अल्लाह ताला ने आपको एक मज़बूत और ताकतवर फ़ौज दी है। ये जो लोग हैं, ये जो पेड सहाफ़ी हैं, ये जो अपने फ़ॉरेन औकाओं से पैसे लेकर भौंकते हैं पाकिस्तान पर, उनके लिए लाठी बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि वैसे तो हमारे आर्म्ड फोर्सेस का ये मयार नहीं है कि किसी भी ऐसे छोटे मोटे टुच्चे से सहाफ़ियों के ऊपर वो हमला आवर हों या उनको कोई कुछ करें, लेकिन फिर भी मैं कुछ मुहब्बिल वतन नामालूम अफराद जो होते हैं उनको भी मैं सलूट पेश करता हूं, जो कि इस तरह के बदज़ुबानों को लगाम देने के लिए पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। होप आपको डंडे की अहमियत समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।